उनका कोर्स पूरा हो जाता है और उनके लिए एक नया एटमॉस्फेयर होता है कि मैं इसके बाद अब क्या करूं। तो उनके ऑप्शंस बहुत लिमिटेड रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके लिए पहला सबसे इजी ऑप्शन होता है कि कहीं नौकरी ज्वाइन कर लें। और नौकरी ज्वाइन करने का मतलब है कि किसी इंडस्ट्री में ही नौकरी मिलेगी उनको, या फिर हायर स्टडीज़ में जाएं वो। तो इंडस्ट्री में जब वो जाते हैं इंटरव्यू देने, तो वहाँ पर दिक्कत ये आती है कि इंडस्ट्री के हिसाब से वो तैयार नहीं होते बच्चे। इंडस्ट्री की आज रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए आज उनको मैकेनिकल एक इंजीनियर चाहिए, और बीटेक मैकेनिकल में करने के बाद जो बच्चा वहाँ इंटरव्यू देने आया, उससे मान लीजिए एक इंडस्ट्री वाले ने पूछा कि लेथ मशीन पे किस तरीके से तुम इसमें काम करोगे, तो उस बच्चे को इतना भी एक्सपीरियंस नहीं होता कि लेथ मशीन चलती कैसे है। या उससे कहा कि तुम जरा इसको वेल्डिंग कर सकते हो, तो उसको ये नहीं पता कि उसने आज तक वेल्डिंग रॉड नहीं पकड़ा, उसने केवल दूर से देखा है। तो जब बच्चा इस लायक तैयार नहीं होगा इंडस्ट्री में जाने लायक, तो वहाँ जाके करेगा क्या। वो देखता है कि मैं इस लड़के को लूँगा, इसकी जगह पे एक वेल्डर रख लूँगा तो वो ज़्यादा अच्छा काम कर लेगा, जो कि आज मेरे यहाँ 6,000 रुपये में भी मिल जाएगा। इस लड़के को जो है ये कोट पैंट पहन के आएगा और उतना अच्छा काम भी नहीं करेगा, इसलिए जो है उसको वो अपने एब्जॉर्ब भी नहीं करता। तो मेन चीज़ हमारा ये कहना है कि कुछ जगहों पे कमी है, या तो कोर्सेज़ में कमी है, सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे अपनी भारत सरकार हो, उसका काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन इन बच्चों को तैयार करने में खर्च होता है। और वो जो खर्च करती है उसके बाद अगर उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना हो, बच्चे की वहाँ से पास आउट होने के बाद नौकरी ना लगे, उसको दुकान पे जाके बैठना पड़े या ऐसा काम करना पड़े जो कि अगर उसने ये कोर्स ना किया होता तो भी वही काम करता, और कोर्स करने के बाद भी वही काम कर रहा है, तो उसको पढ़ाने का कोई लाभ नहीं मिला सरकार ने जो पैसा खर्च किया। तो मेरा ये कहना है कि जो अगर सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है तो कोर्सेज़ इस तरीके के बनाए जाएं वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस के, जो कि इंडस्ट्री के साथ में जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कोर्स हों। और इंडस्ट्री एसोसिएशंस या इंडस्ट्रीज़ अगर उनके साथ मिल करके इस तरीके के कोर्सेज़ को फ्रेम आउट किया जाए, उनकी राय ली जाए, जो उनकी लैब उन्होंने डेवलप करी हैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, उसमें कम से कम इंडस्ट्री को विज़िट कराई जाए, इंडस्ट्री से पूछा जाए कि जो मैंने ये लैब इतनी बनाई है इसका यूज़ आपकी इंडस्ट्री में वापस है कि नहीं है। तो उन बच्चों वहाँ से जो पढ़ के निकलेंगे तो हो सकता है वो इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब होने लायक हो जाए। अदरवाइज़ लाखों बच्चों को पैदा करना, उनको बना करके बीटेक की डिग्री दे देना, वो इसका कोई यूज़ नहीं है। और बल्कि इनके जो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो भी बीटेक दे रहे हैं। आज मान लीजिए आईआईटी हैं और भी अच्छे कॉलेजेस हैं, वो भी बीटेक दे रहे हैं, और एक जो इस तरीके के कॉलेज हैं वो भी बीटेक दे रहे हैं। तो जो लड़का एक आईआईटी से कहीं से बीटेक करके आया, वो कहता है हम भी बीटेक हैं, वो भी बीटेक है, तो उसके अंदर भी एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मैं इनके इक्विवेलेंट हूँ। तो कम से कम एक इसका भी एक डाइवर्सिफिकेशन और एक इसका भी अलग होना चाहिए कि हम बीटेक की डिग्री जो बांट रहे हैं वो किस बेसिस पे दे रहे हैं, और उसके बाद उनको अगर इंडस्ट्री से जोड़ करके नहीं कोर्सेज बनाए जाएंगे तो इनकी कोई यूटिलिटी नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि जितने भी पॉलिटेक्निक्स हैं या ये इस तरह के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनके कोर्सेज इंडस्ट्री के साथ जोड़ करके बनाए जाएँ, जिससे कि वो बच्चे इंडस्ट्री में, अगर वो इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब नहीं होना चाहते, अगर उनके पास इतनी पूंजी है, अपनी इंडस्ट्री खुद भी लगाना चाहते हैं, तो उनके पास इतने लायक हों कि वो अपनी इंडस्ट्री को लगाने के लिए उनको कुछ नॉलेज हो। तो इस तरीके के बच्चों को तैयार करना चाहिए वहाँ पे पॉलिटेक्निक में, ना कि केवल डिग्री बांटने का काम। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा, थैंक यू सर।